हेलो बच्चों। आज बहुत टाइम बाद मैं आपको फिर से एक वीडियो देने जा रहा हूँ जिसमें बेटा अपन सीखेंगे कि बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स के अंदर 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो बेसिक मैथ्स से बहुत फाइट करते हैं कि उनको बेसिक मैथ्स नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री कैसे नहीं आती, ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आते वगैरह। वो सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे इस सीरीज में आपको मैं करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरी बेसिक मैथ्स करवाऊंगा, जिसमें अपन ने नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स, ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, है ना, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसमें इस सीरीज में मैं आपको करवाने वाला हूँ, है ना बेटा। तो आप ढंग से पढ़ना और मेरे वीडियो को और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ ताकि बच्चे इसका फायदा उठा पाए। ठीक है बेटा। तो ये मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि जैसे कि अपन नॉर्मली अपन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? तीन। गन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का इसमें गैन का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें होता है गैन का मतलब साइड्स या एंगल, जिसमें अपन तीन साइड की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तीन साइड्स या तीन एंगल की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मेनली बेटा ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। अपन को पता है बेटा कि जहां पर थीटा होता है, जहां पे थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर, या फिर हिंदी वाले बोले तो लंब। तो ये परपेंडिकुलर हिंदी वालों के लिए बेटा लंब होता है। और ये वाला क्या होता है बेटा? बेस, है ना। इंग्लिश वालों के लिए बेस, हिंदी वालों के लिए आधार। ऐसे कैसे बेटा? इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और इंग्लिश वालों, हिंदी वालों के लिए बेटा कर्ण होता है ना बेटा। तो ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी है पहले 10th क्लास के अंदर पढ़ी है। मैं इसको वापस से आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। याद रखना, थीटा के सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा। कौन होगा? परपेंडिकुलर। और बेटा आप लोगों ने बात बचपन में फॉर्मूले सुने ही है बेटा, लाल कक्का। ये किन के लिए ट्रिक होती है? ये हिंदी मीडियम के लिए ट्रिक होती है बेटा, और इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रिक होती है बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेटा ये जो मैट्रिक है, आप कोई, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, ये बेटा किसी भी एग्जाम के लिए आप, और कोई भी ऑल एग्जाम, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, नॉर्मली एसएससी वगैरह सब में ये पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको ढंग से समझना कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? सबसे पहले देखो बेटा, अपन जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहती है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या रहती है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम क्या रहती है बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपको कोई भी एक वैल्यू, कोई भी दो वैल्यूज देंगे, पी या बी दे दिया तो आपको एच पूछ लेंगे, एच दे दिया, और पी दे दिया तो पी पूछ लेंगे। तो अपन नॉर्मली सिंपल मैथ्स लगा के अपन निकाल सकते हैं, है ना बेटा। तो यहां से बेटा अपन क्या समझे कि एक और फिर फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा। ठीक है। फिर आता है बेटा कॉस थीटा। ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहां से देखो, P अपॉन एच। क्या होता है बेटा? P अपॉन, या फिर हिंदी वालों के लिए लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेटा B अपॉन एच, B अपॉन एच। ठीक है बेटा। फिर आता है बेटा टेन थीटा। टेन का क्या होता है बेटा? वो होता है बेटा टेन का P अपॉन B। क्या होता है? P। कॉट, कॉट थीटा बेटा टेन का उल्टा होता है। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो जो भी टेन का फॉर्मूला है उसका उल्टा कर दो, क्या आएगा? बी अपॉन बी। फिर आता है बेटा सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस का जो भी फॉर्मूला उसका उल्टा कर दो, एच अपॉन बी। फिर आता है बेटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो पी अपॉन एच का उल्टा हो जाएगा बेटा एच अपॉन पी। यस यार बेटा, ये सारी बातें क्लियर है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन देते हैं कि भाई ये लो, मैंने बोला इसकी परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 है। तो मैंने बोला कि सारे कांस्टेंट फाइंड करो, या फिर कुछ ऐसा दे दिया, जैसे ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू मैंने लिख दिया बेटा 3 अपॉन 5। क्या होता है? तो मैंने पूछा कि इसके बाकी सारे रेशियो फाइंड करो, कौन कौन से? कॉस, टेन, कॉट, ये सब कुछ फाइंड करो। तो बिल्कुल सिंपल, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। इसका मतलब ये हो गया P और ये हो गया बेटा H। इसका मतलब P की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, अपने को B की वैल्यू नहीं पता, तो अपन इस फॉर्मूले पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो H कितना है बेटा? फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर।
5 का स्क्वायर कितना 25 इक्वल्स टू p कितना बेटा 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 और b का स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये इसको इधर भेजो तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 कितना 16 इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई बेटा 4। कितनी आ गई 4। तो इसका मतलब बेस कितना आ गया 4। अब सिंपल फॉर्मूला बेटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा b अपॉन h। b कितना बेटा 4 h कितना बेटा 5 tan थीटा बेटा p अपॉन b p कितना बेटा 3 और b कितना बेटा 4। cot थीटा क्या होता है tan का उल्टा। तो tan का उल्टा कितना 4/3। sec किसका उल्टा होता है बेटा cos का उल्टा। तो cos का 5/4। ऐसे कैसे बेटा cosec किसका उल्टा होता है sin का उल्टा। sin कितना 3/5 तो ये रहेगा 5/3। ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इन क्वेश्चनों में और भी डाउट है तो अपन कर लेंगे। ठीक है बेटा 1 मिनट पॉज करके आप सब कुछ लिख लो कॉपी पे। ठीक है बेटा चलो आगे बढ़े। अब देखो अब अपन ने बेटा बचपन में है ना एक अपन ने क्या पढ़ी थी एक टेबल पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर याद है 0 डिग्री 30 डिग्री ये सब कुछ वैल्यू है ना बेटा। देखो ये वो क्या कहती है बेटा देखो समझना ना मैंने क्या बोला देखो ये बेटा याद रखना अगर मैं कहूं बेटा थीटा इज वेरी लेस। अगर थीटा क्या हो बेटा वेरी लेस हो तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों बराबर होकर किसके बराबर हो जाते हैं थीटा के बराबर। और cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। cos किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर। यस है ना बेटा ठीक है। तो ये बेटा वैल्यू ये बेटा ध्यान रखना आप लोग को कैसे समझना है। ठीक है बेटा ठीक है। उसके बाद देखो मैंने बोला एक कोई सर्कल है यहाँ इसका सेंटर हो गया ये क्या हो गया बेटा इसकी रेडियस हो गई। एक पार्टिकल यहाँ पे था कहाँ पे था यहाँ और कहाँ पहुंच गया इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसमें कितना ये यहाँ पे पहुंच गया तो ये भी रेडियस। तो क्या इसमें सेंटर पे ये एंगल सबटेंड करा उसको क्या बोलेंगे बेटा थीटा। क्या बोलेंगे थीटा। तो बेटा यहाँ पे ये क्या चीज हो गई ये हो गया आर्क। हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं चाप। और ये क्या हो गया बेटा रेडियस। तो तुमको अगर मैं इतना सा पार्ट उठाऊं तो तुमको ऐसा लग रहा है देखो ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया थीटा और ये हो गया बेटा आर। ये क्या हो गया बेटा तुम्हारी आर्क। क्या हो गया आर्क। क्या ऐसा तुमको दिख रहा है यस। ये बेटा थीटा ये एंगल बहुत ज्यादा कम है ये आर्क बहुत ज्यादा छोटा है इस वजह से ये एंगल क्या होगा बेटा बहुत कम है। तो क्या इस केस में मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा tan थीटा अभी अभी अपन ने पीछे पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं इसे लिखूं आर्क अपॉन आर। सही बात है बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan थीटा। अब मैंने अभी बोला कि थीटा जब बहुत छोटा होता है तो sin थीटा और tan थीटा दोनों क्या हो जाता है थीटा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन है tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आप लोग बेटा ध्यान रखना मैं आगे जाके और फिर से यूज करूंगा इसका। अब देखो यहाँ से जो भी थीटा आएगा यहाँ से जो भी थीटा आएगा जो से देखो अपन ने 10th क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि भाई 30 डिग्री 50 डिग्री जो भी है डिग्री के अंदर पढ़ा है सारी वैल्यूज किसमें पढ़ी डिग्री के अंदर। तो अब यहाँ पे बेटा डिग्री नहीं होके अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसमें रखेंगे बेटा रेडियन में। किसमें आएगी बेटा रेडियन में। तो ध्यान रखना बेटा यहाँ से जो भी फॉर्मूला यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखोगे तो वो रेडियन में रखनी पड़ेगी और यहाँ से सॉल्व करके जो भी थीटा आएगा वो भी किसमें आएगा रेडियन में ही आएगा। तो अपन तो डिग्री में जानते हैं डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे डिग्री से आपको कहां जाना है रेडियन में। कैसे डिग्री से कहां जाना है बेटा रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में कैसे जाए बेटा जैसे मान लो आप लोग जैसे अपने को पता कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड वैसे के वैसे बेटा एक वैल्यू आपको याद रखनी है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। क्या याद रखना बेटा 180 डिग्री किसके बराबर होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। फॉर एग्जांपल अपन ने बोला कि भाई मेरे को 30 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 के रेडियन के बराबर तो इतने डिग्री कितने बराबर होगा तो क्या करेंगे 30 इंटू पाई बाय 180। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 × 1 = 3 6 कितना आ जाएगा पाई बाय 6। यस है ना बेटा
यस, ये है पाई। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाय 6 रेडियन। तो मैंने क्या किया, मेरे पास था बेटा डिग्री को मैंने कन्वर्ट करना था रेडियन में, तो मैंने क्या किया, डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई अपॉन 180 से। जैसे डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में बन जाएगा बेटा, रेडियन में। तो अपने लोगों को ये याद रखना है कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर उल्टा आना है कि अगर रेडियन दिया हुआ है और डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन को इसका उल्टा कर दो, 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बेटा ये जो दो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको डिग्री से रेडियन में जाने के लिए और रेडियन से डिग्री में आने के लिए। ये सर है बेटा, सारी बात क्लियर है, पक्का समझ में आया, ठीक है। तो ये 2 मिनट पॉज करके इसको लिख लो, है ना। अब देखो, अब बचपन में अपन ने वो टेबल सीखी होगी, कौन सी, 0 डिग्री 30 डिग्री वगैरह सब कुछ वैल्यू। कैसे बेटा, ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, कितना होता है बेटा, 0 का 1 सॉरी 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो जाएगा 1। ऐसे कैसे बेटा, cos थीटा इसका उल्टा कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये सर है बेटा। अब यहाँ से अब अपन tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, सॉरी tan थीटा साइन अपॉन cos, तो 0 अपॉन 1 0, इसका 1 अपॉन √3, इसका हो जाएगा 1, इसका देखो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया √3, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी, क्या होता है, इंफिनिटी, ठीक है। अपन जानते हैं बेटा cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है बेटा tan का उल्टा, जो भी हमने पहले बताया था। तो tan का 0 का उल्टा क्या होता है, इंफिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा तो 1, √3 का उल्टा 1/√3, इनफिनिट का उल्टा 0। जैसे 0 का उल्टा इनफिनिट होता है तो इनफिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे कैसे, फिर आता है अपना sec थीटा, sec थीटा क्या होता है बेटा, cos का उल्टा, मतलब इसका उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका √2, इसका 2, 0 का उल्टा इंफिनिटी। cosec थीटा क्या होता है बेटा, cosec थीटा होता है sin का उल्टा, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी, 2, √2, 2/√3 और 1। ये सेम बेटा, ये पूरी टेबल थी अपन ने जो पढ़ी हुई थी बेटा। ये क्या होता है कि अपने को ये टेबल अपने को याद करनी होती है। वैसे कहाँ तक, ओनली फॉर ये 3 वैल्यूज अगर आपको याद है मुंह जुबान, क्योंकि अपन बड़े हो गए, छोटे क्लास में है नहीं कि इतना अपने पास टाइम है आराम से कर लें, पर अपने पास अब क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और टाइम कम होता है, तो इसको टाइम सेव करने के लिए अपने को ये वैल्यूज याद, जैसे मेरे को याद है वैसे तुमको भी याद होनी चाहिए। जिस जिसको याद है वो कमेंट में बॉक्स में बताया कि सर मेरे को कोई भी वैल्यू याद है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ये सर बेटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब साथ साथ में मैंने सर आपसे पूछ लिया, अच्छा तुमको ये वैल्यू आ गई क्या, है, तो मैं तुमको पूछता हूँ कि बताओ साइन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। और ले सर तो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्या नाइंसाफी कि सर आपने तो पूछ लिया, बताया तो 90 तक ही है, पूछ लिया 300 डिग्री, वो हम कैसे बताएं। तो उसको कैसे बताएं वो मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लास ओवर होने से पहले मैं आप लोगों को इसका बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हुआ या नहीं हो बेटा, ठीक है, आगे बढ़े बेटा। इसको समझने के लिए जैसे एक होता है क्वाड्रेंट रूल, क्या होता है बेटा, क्वाड्रेंट रूल। ये आपको इसको बोलते हैं बेटा, देखो मैंने एक बनाई एक्स एक्सिस की लाइन, एक बनाई वाई एक्सिस की, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। डन है बेटा। ये हो गया बेटा 0 डिग्री, ये 0, फिर हो गया बेटा 90, फिर हो गया बेटा 180, फिर हो गया बेटा 270, फिर हो गया बेटा 360, 90 ऐड करते जाओ, फिर हो गया 450, 540, 630, 720, सो आगे और 90 जोड़ोगे तो और चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक ही लिखा है, यस है ना बेटा। अब बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अब तुम लोग याद रखोगे, ऐसी तैसी, क्या याद रखना, ऐसी तैसी कर देंगे त्रिकोणमिति की, या फिर ऐसी तैसी कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री की, है कि नहीं बेटा। बिल्कुल, अपन को सारा आता है, सब कुछ कर सकते हैं। ए का मतलब होता है बेटा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बेटा, साइन कॉस टेन सेक कोसेक सब इसके अंदर क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सब इसके पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव। एस का मतलब क्या होता है बेटा,
साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये है इन दो, ये इसमें क्या रहेंगे बेटा पॉजिटिव, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव। ऐसे कैसे टी का मतलब बेटा टेन थीटा और कॉट थीटा क्या रहेंगे बेटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सी का मतलब बेटा क्या होगा कॉस थीटा और सेक थीटा, इसमें क्या रहेंगे बेटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। देखो साइन किसका उल्टा था कॉसेक का, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे बाई वेन, बाई वेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं नहीं होते, है ना। वो बाई ज्यादा होशियार होता है तो वेन थोड़ी टफ हो जाती है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन कॉट कॉस सेक सब एक दूसरे के उल्टे हो, इसलिए मैंने साथ में लिख दिए। ये ना बेटा। अब ध्यान रखना ये जो लाइन है कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नो चेंज, मतलब अगर इस लाइन के पास, इस लाइन का मतलब 0 डिग्री 360 720 ये 180 540, अगर ये लाइन है तो ये अगर एंगल है मतलब ये लाइन कौन सी ये वाली, तो ये लाइन चेंज नहीं करती, इसका मतलब इस लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। साइन जाएगा तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस जाएगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा। ऐसे कैसे बेटा ये वर्टिकल लाइन है, ये क्या करती है बेटा चेंज करती है, क्या चेंज करती है। तो चेंज क्या करती है, अगर इसके पास जाएगा साइन थीटा तो वो चेंज कर देगा कॉस थीटा में, और कॉस जाएगा तो साइन थीटा में। सेम अगर टेन थीटा जाएगा तो कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जाएगा तो टेन थीटा में। ऐसे कैसे बेटा सेक थीटा जाएगा तो कोसेक थीटा में, और कोसेक जाएगा तो सेक थीटा के अंदर चेंज कर देगा। बेटा ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि करना कैसे है, एक साथ साथ लिखो। अगर कहीं पे प्लस लिखा है, प्लस का मतलब होगा आगे, क्या होगा बेटा आगे या फॉरवर्ड। माइनस का मतलब होगा बेटा पीछे, क्या होगा बेटा पीछे। हमेशा अपने को मेजर कहां से करना है 0 डिग्री से मेजर करना है। कहां से करना है, जैसे कि बेटा मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि जैसे मैंने लिखा इसमें बेटा दो ही चीजें होगी, या चेंज होगा या नहीं होगा ये देखना है। सेकेंड स्टेप में क्या देखना है प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों में आपको सिखाने वाला हूं। देखो मैंने लिखा बेटा साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा, क्या करना है बेटा साइन किसके पास गया 90 के पास, किसके पास गया 90 के पास, साइन गया 90 के पास। ओहो 90 वाली तो वो लाइन है जो क्या कर सकती है चेंज, चेंज मतलब साइन का किस में दे जाएगा कॉस में, तो आ जाएगा कॉस थीटा। तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट, क्या बोला कि चेंज होगा या नहीं होगा, यस होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। दूसरी बात फिर आगे यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, क्या लिखा है माइनस। ये तो जा आगे रहा था, अब यहाँ खड़ा है, वो यहाँ पे भी जा सकता है और वापस यहाँ पे भी आ सकता है। तो माइनस का मतलब पीछे आना, पीछे का मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसमें क्या आएगा प्लस। सिंपल सेम बेटा मैंने कहा cos 90 माइनस थीटा, फिर से cos किसके पास गया 90 के पास, 90 वाली लाइन कौन सी है चेंज वाली, तो ये चेंज कर देगी। cos का क्या कर देगा बेटा cos साइन में चेंज जाएगा, यहाँ जाएगा साइन थीटा। तो फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या कहता है बेटा, सेकंड स्टेप पे बेटा कि यहाँ पे क्या लिखा माइनस, माइनस का मतलब पीछे, पीछे मतलब यहाँ पे खड़ा खड़ा वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, पीछे का मतलब आगे इधर से हो जाएगा तो ऑल पॉजिटिव। यस है बेटा सारी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाकी के 4 आप लोगों को करने हैं अपने घर पे, ठीक है। और जो कर ले हुए उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बोले कि सर मैंने कर लिया, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपने उसका फोटो खींच के भेजे कि यस सर मैंने किया है, आप चेक कर लो, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद फिर मैंने बोला साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन कहाँ खड़ा है, साइन किसके पास गया 90 के पास, यस चल यहाँ गया। इसके बाद वो इधर जा सकता है या इधर आ सकता है। आगे क्या लिखा प्लस, प्लस का मतलब क्या बोला आगे मतलब सेकंड में आ जाएगा। सेकंड में साइन देखो पहले चेंज होगा या नहीं होगा 90 के पास, यस चेंज होगा cos थीटा। अब कहां चला गया सेकंड में, सेकंड में कौन पॉजिटिव था साइन, तो यहाँ पे कौन है साइन, तो ये होगा पॉजिटिव। सर यहाँ तो cos है, यस नहीं बेटा हमेशा जो साइन होता है क्वेश्चन में जो दिया होता है उसको देख के लगाते हैं, सॉल्यूशन को देख के साइन नहीं लगाना। साइन क्वेश्चन अपने को तो ये दिया हुआ था तो इसको देख के साइन लगाना, न कि इसको। ये तो अपन कर रहे हैं ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में साइन नहीं लगता, हमेशा क्वेश्चन को देख के साइन यूज किया जाता है। यस है ना बेटा, ठीक है। फिर आएगा बेटा इसके बाकी के 5 तुम खुद कर लोगे, यस मेरे को पता है तुम कर सकते हो बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। फिर मैंने बोला साइन 180 माइनस थीटा, 180 वाली लाइन कौन सी
ये वाली 180 यहाँ पर है ना, तो अब ये यहाँ चला गया। यस, ये लाइन तो वो वाली है नो चेंज वाली, तो साइन का क्या रहेगा बेटा, साइन का साइन ही रहेगा। यस या नो बेटा, ठीक है, साइन का तो साइन ही रहेगा। साथ ही साथ क्या लगा हुआ, माइनस, मतलब अब उसको आगे जाना है पीछे आना है, तो माइनस बताएगा कि माइनस क्या रहा, तो पीछे चल, पीछे चल मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, साइन और cos है, यहाँ कौन है साइन, तो क्या आएगा पॉजिटिव। क्या इसकी जैसे जैसे बाकी सारे तुम कर खुद कर लोगे, यस, ठीक है। फिर आएगा, बोलो तुम खुद बोलो, 180 चेंज नहीं होगा तो साइन का गिराएगा साइन, प्लस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और cot, यहाँ पे कौन है साइन, तो आएगा नेगेटिव। यस है ना बेटा। ऐसे बेटा आप लोगों को 270 के लिए भी करना है और 360 के लिए भी करना है। जैसे कैसे, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सब मेरे को करके आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे अपने फोटो खींच के भेजोगे कि सर मैंने ये कर लिया है, मेरा चेक कर लो, ठीक है बेटा। चलो बड़े बेटा आगे, अब देखो, अब मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। जैसे बेटा मैंने लिखा साइन 300 डिग्री, क्या लिखा, इसकी वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है सर। आपको क्या करना है, सबसे पहले 300 को किससे डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करना है, कितने से, 90 से, तो क्या आएगा 93 270, पीछे क्या बच गया 30, बस जहां तक जाए वहां तक करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 3 इंटू 90, इसको प्लस कर सकता हूँ, तो साइन 3 इंटू 90 प्लस 30, ये सर बेटा ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल बहुत सही बात है। अब क्योंकि देखो 93 जा 270 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 300, वापस 300 आ जाएगा। यस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करना है, 90 के कितने चक्कर है, 3, इसका मतलब 1 2 3, तीसरे चक्कर में कहाँ पे आया, हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कौन सी वाली बेटा, चेंज वाली है, तो चेंज साइन का क्या हो जाएगा कॉस, यस कॉस, पीछे क्या है प्लस मतलब 30 डिग्री, यस है ना बेटा। अब मैंने आपको बोला क्या देखना, चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा, यस हो गया। उसके बाद यहाँ पे खड़ा है, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा बेटा प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है आगे, आगे मतलब कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक, सर यहाँ पे तो कॉस है, नहीं 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 नहीं, हमेशा क्वेश्चन को देख के साइन लगाना है, क्वेश्चन में कौन है साइन, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था ना कि साइन, तो साइन तो क्या होगा नेगेटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो हो जाएगा माइनस का √3/2। क्या यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं बेटा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, देखो कैसे, मैंने बोला tan 480 डिग्री, बहुत सिंपल, क्या करें बेटा, 480 लिखा, 90 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 5 टाइम्स 450, कितना बच गया 30, तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, tan 5 इंटू 90 प्लस 30, यस है ना बेटा। अब 90 के कितने चक्कर है, 5 चक्कर, तो 1 2 3 4 5, ओहो, ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन चेंज करती है, tan का क्या हो जाएगा बेटा cot, पीछे वाला ऐसे कैसे, अब इसका मतलब यहाँ पे तो पहुंच चुका है, इसके बाद क्या लगा हुआ है प्लस, प्लस का मतलब आगे, आगे का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव था साइन और कोसेक, यहाँ पे कौन है tan, जो कि क्या आएगा नेगेटिव, यस, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस cot 30, cot 30 कितना होता है बेटा √3, तो ये जाएगा माइनस का √3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, सारी बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए, आप उसको सॉल्व करना है और मेरे को बताना है कि सर मैंने ये कर लिया है, ठीक है बेटा। आप लोगों को वैल्यू निकालनी है, साइन
आप लोगों को इन सब की वैल्यू निकाल के मेरे को कमेंट में करना है कि सर मैंने कर लिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आप लोग को करना है घर पे, जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया। ये अगर तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने डाउट्स एंड टॉपिक्स वाला चैनल को और ग्रो करवाओ। बेटा आपके पंकज सर आपको बहुत मेहनत की, देखो यार तो पंखा ही नहीं आ रहा, गर्मी आ लग रही है बहुत भयंकर, इसीलिए मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था। वैसे थोड़ा गर्मी कम पड़े पर मैंने कहा छोड़ो यार, बच्चों के लिए ये भी मंजूर है। थोड़ा कोई नहीं, मैं मेरे को कुछ ही चलेगा, बट बच्चे को आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।